सचवाला जी, ये टॉपिक पे जी सूरा अल बकरा से मुझे याद आया। जी जैसे मेरा यूजर नेम है लॉजिकल बाबू। तो जी सबसे इलॉजिकल बात है इसमें लिखी हुई जी। 230 आयत के अंदर, जहाँ हाँ पे बताया जाता है, ऐसा लिखा है कि फ़इन तलक कहा फला तहिल्लु लहू मिम बादु हत्ता तनकिहा तनकीहा जौजन ज़ौजन गैरा। गैरा। जी जी हाँ, तो इसमें मतलब वो बता रहा है कि भाई अगर आपने किसी भी तरीके से एक इररिवोकेबल वे में अगर आपने तलाक दे दिया है अपनी जी बीवी को, और जी लेट से आज समझो, एक मैं लॉजिक की बात कर रहा हूँ इसमें, समझिए जी कुछ ऐसा हो गया और बंदे की जुबान से तलाक निकल गया, जी। हाँ और शाम को पता चला उसको, जब उसकी जो जिस तरीके का भी नशा था या गुस्सा था, जब उसका उतरा तो उसको लगा हम्म। कि भाई बहुत बड़ी गलती हो गई है उसकी। ठीक जी है, हाँ अब वो जी वापस जाना चाहता है उसी वाइफ के पास, हम्म। लेकिन कुरान के हिसाब से वो जा नहीं सकता है, जी हाँ क्योंकि उसकी जो वाइफ है उसको फिर किसी और से शादी करना होगा, फिर वो जी। आदमी उसको छोड़ेगा, फिर उसके बाद में वो वाइफ आएगी। तो मतलब ये तो मतलब सारी लॉजिकों से परे है एकदम ये। बिल्कुल बिल्कुल। टोटल इलॉजिकल है। टोटल टोटल जो है इसमें इलॉजिकल बात है। क्योंकि देखें कि जब आप निकाह को एक एग्रीमेंट में मानते हो, आप ये कहते हो कि जो है एक लड़का और लड़की ये जो है अब्द निकाह में बंध गए हैं। ठीक है, बात तो ठीक है। भाई जो है लोगों को जो है बता दिया गया है कि जो है ये लड़का अब इसकी जो है इसका शौहर है और ये लड़की इसकी जो है वाइफ है। अब यहाँ से वो अपनी जिंदगी शुरू किए। मान ले जो है उनके कुछ चंद साल के बाद उनके यहाँ 2-3 बच्चे भी हो गए। उसके बाद कुछ आपस में अनबन हो गई। अब जो है वैसे तो कुरान जो है मर्द को बड़े जो है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है मतलब उसको राइट देता है। अब वो मर्द क्या करता है, वो अपने राइट्स को जो है यानी मिस यूज या मिस यूज जो भी कह लें आप सब, क्योंकि जब राइट्स मिलते हैं तो उसमें मिस यूज का चांस है ना, है नहीं, है नहीं, ये सही है, बताइए, बेशक है ना। वो बेशक वो बेशक। मिस यूज करेगा, मिस यूज करेगा। अब मिसयूज करने के बाद में जो है मान ले वो जो है उसको अपनी वाइफ को किसी बात पर इसके माइंड में कोई किसी और जगह का गुस्सा है, अब वो गुस्सा जो है अपनी वाइफ का निकाल कर वो उसको तलाक दे दिया। राइट। अच्छा, अब हम कुछ लोग कहते नहीं यार वो एक नशिस्त में एक बैठक में एक तलाक एक ही कहलाएगी। कुछ लोगों के नजदीक नहीं, एक बैठक में जो है अगर 3 बार कह दिया तो 3 कहलाएंगी। अगरचे कि ये तरीका गलत है लेकिन वो काउंट जरूर होंगी 3 तलाकें। अच्छा देखें कि इस्लाम में आज तक, अब आप जरा गौर करें कि ये कितना भयानक मसला है, किस कदर भयानक जी, मसला है कि इस्लाम में 2 डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स पाए जाते हैं। वो बेशक। क्या है मैं बताता हूँ कि देखें, एक स्कूल ऑफ थॉट के नजदीक अगर एक नशिस्त में अगर वो 3 तलाक देता है तो वो एक ही काउंट होगी। करेक्ट। लेकिन दूसरे जो है स्कूल ऑफ थॉट के नजदीक अगर एक नशिस्त में वो 3 देगा तो 3 काउंट हो जाएगी। अच्छा, अब आप जरा गौर कीजिए थोड़ा सा कि ये मामला कितना गंभीर है, किस कदर गंभीर है, जरा गौर करें कि एक स्कूल, अब दोनों भी फिर जो है अल्लाह का नाम ले रहे हैं, दोनों भी रसूल का नाम ले रहे हैं, दोनों भी जो है मतलब कुरान को पढ़ रहे हैं, तो सब कुछ वही कर रहे हैं। लेकिन एक के यहाँ जो तलाक हो गई, एक के यहाँ नहीं हुई। आप जरा एकदम। सोचें, अगर वो 3 बार कह दिया और एक स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक वो तलाक वाकई हो गई है, तो अब दूसरे के नजदीक वो दूसरे का नहीं, भाई तुम्हारी तलाक नहीं हुई। अगर वो जो है अपनी वाइफ के साथ रहेगा तो गोया वो जिना कर रहा वही। है ना। अच्छा, बेशक। अब मान लें अगर वो दूसरे के मुताबिक अगर जो है तलाक नहीं हुई है, फिर भी जो है वो वाइफ जो है उससे दूर है, अलग है, तो इसका मतलब जो है अननेसेसरी है, दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। अब आप सोचें कि कुरान या जो है पूरा का पूरा हदीस का जखीरा और उनको मानने वाले, उनको समझने वाले, उन स्कॉलर्स अपने आप को कहलाने वाले आज तक जो है इन इन इतने सदियों में भी तलाक जैसा बुनियादी मसला आज तक हल नहीं कर सके। तलाक जैसा बेशक। मसला आज तक हल नहीं कर सके। ये जरा सोचें, इतना जो है और ये इनका एक आइली जो है मसला है, इनका खानदानी मसला जब हल नहीं कर सके तो असल में दुनिया में आखिर ये लोग क्या कर सकते हैं, जरा बताइए क्या कर सकते हैं। और सचवाला जी, इसमें देखिए कि
इसमें एक हिपोक्रेसी है जो मैं मेंशन करना चाहूंगा जी कि जब वो कहता है कि हत्ता, अभी हत्ता एक प्रपोजिशन है, उसका जी हाँ, मतलब है इंग्लिश में उसे कहते हैं अंटिल, मतलब जब तक। अनटिल, जब हाँ, तक, तो जी हाँ, राइट, आगे बोलता है हत्ता तन किया जौजन वही बात, गैरहू, गैरहू मतलब जी एक गैर आदमी, ठीक है। जी हाँ, गैर तो आदमी, गैर आदमी तो मतलब अनटिल, अभी समझिए कि अब समझिए एक एक केस चल रहा है जहां पे ऐसा हो गया एक इंसान के साथ, ठीक है, ये हम्म, वाकया हुआ है। हमारे यहाँ एक जी हाँ, बहुत बड़ा शॉपकीपर था, शॉप ओनर था। हम्म, तो जी उन उसके मतलब गुस्से में आके उसने तलाक दे दिया, मतलब तलाक निकल गया उसके मुंह से, ठीक है। जी अब प्रॉब्लम ये हो गया कि गए वो लोकल मौलाना के पास, तो जी, लोकल मौलाना तो समझाने लगे कि भाई अब तो ये बहुत बड़ा काम हो गया है, क्योंकि अब आपकी बीवी जब तक किसी दूसरे से शादी ना करे और तब हम्म, तक वो एक रात ना गुजारे और थोड़ा समय ना रहे, तब तक ये हम्म, वापिस तो हो नहीं सकता ऐसा, जी ठीक हाँ, है। अब इसमें औरत का क्या कसूर है? जी हाँ, देखें जरा, यानी गोया इसका मतलब ये निकला है कि इस्लाम के नजदीक औरत एक बर्तन है। इस्लाम के नजदीक औरत, महिला एक बर्तन है, कि बर्तन में कुछ गंदगी लग गई है, वो किसी और के पास उसको भेजा जा रहा है बर्तन को, ताकि वो साफ करे। नहीं मतलब ये है नहीं, बताइए, इसका यही मतलब है ना। बेशक। हालांकि ये गंदगी दरअसल मर्द की है, वो उसने गुस्से में, तैश में, बहरहाल बेवकूफ़ी से, कुछ भी आप कह लें, वो अपनी ज़बान से जब निकालता है, तो ये क्या, इससे 10 गुना ज़्यादा बड़ी सज़ा मर्द को मिलनी चाहिए ना, क्योंकि कसूरवार कौन है यहाँ पर, मर्द है। उस बेचारी को क्या, क्यों सज़ा मिल रही है भाई, हलाला की शक्ल में। आप ज़रा सोचें कि अगर यहाँ अगर कोई गैरतमंद है, अगर किसी के अंदर जो है, किसी के अंदर कोई इज्जत नफ्स है, तो वो इस बात को समझते हुए जो है चुल्लू पर पानी में डूब जाएगा। लेकिन देखें क्या किया जाए कि जो है ये कुरान का, ये हदीस का, ये दीन का हिस्सा बना हुआ है। और अभी कौन आप इस पर किसी बेशक जी आपकी, और ये पॉइंट इसलिए मैं करना चाहता था सचवाला जी, कि ऐसे कितने मौलाना हैं, कितने मौलवी हैं, जो अगर आप उनके सामने जाके ये बात पूछें तो वो आपको जी मतलब ऐसी भगा देते, जिसको किसी चीज का इल्म नहीं है, मतलब जी किसी को हाँ, अरबी नहीं आती है, तो बेचारे को क्या समझ लेते हैं इन लोग कि भाई आपका कोई हक ही नहीं बनता है सवाल पूछने का। अभी हम थोड़ा सा आगे अब जाते हैं देखिए वही यहाँ वर्ष पर में। जो है, अब आप जो है इलॉजिकल जब बात करने लग गए, तो कुरान की एक हम्म, और एक इलॉजिकल बात मैं आपके सामने रख दूं, वो इसी से जो है ऑलमोस्ट यूं समझिए जो है सिमिलर है। कुरान में जरूर। एक लफ्ज आता है, हुर्मत मुसाहरत। हम्म, आपको मालूम है हुर्मत मुसाहरत किसे कहा जाता है? मीम सौद अलिफ हे रे ते। मुसाहरत का मतलब हम्म, होता है वो जो सुसरगी की जो है, उसकी हुर्मत। अब इसको जो है हम्म, थोड़ा सा मैं जो है डिटेल में उसको जो एक्सप्लेन मैं ऐसे करूंगा कि मान हम्म, लें कि एक घर में सास ससुर रहते हैं और उनकी बहू रहती है, और जी। उसका हस्बैंड जो है, उसने मान लें कि जो है उनका जो माँ बाप का बेटा कहीं बाहर रहता है, और वो उन माँ बाप की बहू घर में रहती है। तो वो जो बाप है, मान लें जो है इस बहू का जो है जो ससुर, इस बहू का जो हम्म, ससुर है, वो बदमाश है। बहुत एक रात बदमाश क्या है। हुआ, हाँ, एक रात क्या हुआ कि वो अपनी बहू पर हाथ डाल देता है, सही। बाकायदा हाथ डालता है, उसके कमरे में घुस जाता, और जो है पूरी तरह से जो है ये हरकत करता है। तो बिलाखिर वो बहू जो है उसको इतनी जोर से मारती है कि वो दूर तक जो है जाके गिरता है, और धूम मचाती, शोर मचाती, और जो है उसकी अपनी सास भी आ जाती, कुछ जो है इधर उधर के लोग जमा हो जाते, क्या हुआ, तो कहती है कि ऐसा है। तो अब वो जो है, वो जो सास है, सास अपने हस्बैंड की तारीफ करते हुए कहती कि तुझे तुझे गलत फहमी हुई, ऐसा नहीं था, वो मेरे शौहर जो है असल में ये इसके लिए आए थे, इस तरह से धूम वो बहरहाल उस बात को छुपाना चाहते हैं। बराबर, बराबर। अल्टीमेटली जो है, अब वो जो उसका हस्बैंड आता है, जब ये वाइफ जो है अपने हस्बैंड को बताती है कि देखें तुम्हारे पिताजी ने मेरे साथ ऐसा किया,
تو وہ اس کا ہسبینڈ بھی اس قدر، اب میں کیا بولوں وہ لفظ میں اپنی زبان پہ لانا نہیں چاہتا، تو وہ جو ہے اپنی وائف کو جو ہے چھوڑ کر اپنے پتا جی کی تائید میں اس کے فیور میں بات کرتا ہے. تو صحیح ہے. اب یہ سچویشن کیا ہوتی ہے، اب ہم ایک جو ہے این جی او چلا رہے ہیں، وہ رائٹ. اس کاؤنسل میں جو ہے یہ کیس آتا ہے، وہاں ایک علماء کا پینل ہے، کچھ 3-4 علماء بیٹھے ہیں، اسلامک اسکالرس، تو اس میں بھی تھا، میں بھی جو ہے اس جو ہے این جی او کا ایک جو ہے ایک پرماننٹ جو ہے میں اس کا ممبر تھا. وہ ایکچوئل میرے ہی جو ہے مطلب میں اور میرے پتا جی چلاتے تھے. تو ہوا یہ کہ جب ان کے سامنے ہمارے سامنے یہ کیس آیا تو علماء نے جو ہے جب یہ ساری باتیں سننے کے بعد میں یہ اس نکاح کو فسخ کر دیا، کینسل کر دیا. اب وہ وائف اب اس کے ہسبینڈ کی نہیں رہی، ہسبینڈ اس کے وائف کا نہیں رہا. تو اب میں تھوڑا سا میں پریشان ہو گیا. میں نے پوچھا مولانا کہ جو ہے اس میں اس بیچاری کا کیا قصور کہ اس کا آپ نے نکاح جو ہے فسخ کر ڈالا؟ کہنے لگے یہ جو ہے حرمت مصاہرت ہے کہ اس کا سسر اب جو ہے اس کا یعنی مان لے کہ جو ہے اب آپ جو اس کی وجہ سے اب اس کا نکاح ٹوٹ گیا. صحیح ہے. اور اس کا ریلیشن میں لگا سکتا ہوں، جیسے کہ یہ جو سچویشن آپ بتا رہے ہیں یہ کریٹ ہوتی ہے اگر ہم سورہ نساء میں جاتے ہیں اور 22ویں آیت ہے اس کی، ہم اس کی 22ویں آیت کو اگر پڑھیں تو کہتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آباؤکم الا ما قد سلف. جی ہاں، منن، اس کے پہلے آتا ہے منن النساء الا ما قد سلف. الا ما قد سلف. جی ہاں، جی ہاں. تو ابھی اس میں ایک تو ڈیفینیشن دے رہا ہے کہ آپ مطلب سمپل لینگویج میں ایک چیز کو وہ سمجھا رہا ہے کہ اگر کوئی عورت ہے جو پہلے اگر آپ کے پتا کے ساتھ میں اس کا بیاہ ہوا ہے یعنی شادی ہوئی ہے، then existing marriages are exempted and shall not be broken. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بہت ہی گھنونا اور بہت ہی بے شرم والا ایکٹ ہے، ایسا قرآن بولتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ابھی جو آپ نے سچویشن بتایا اس میں تو الٹا ہو رہا ہے. اب تو شادی ہوئی ہے، بیٹے کی مطلب وائف ہے اور اس کے ساتھ میں یہ بھائی غلط کام کر رہے ہیں. تو قرآن تو یہاں پہ ٹوٹلی مس ہو رہا ہے نا. اگر یہ خدا کی کتاب ہوتی تو خدا کوئی بھی چیز کو مس کیوں کرتا؟ جی ہاں، اس نے پروویژن کو ہی مس کر دیا. اب سمجھیے کوئی کتاب لکھ رہا ہے، کوئی بائی لاز لکھ رہا ہے کمپنی کے، اگر اس میں آپ ایک پوائنٹ ڈال رہے ہو ایسا تو آپ دوسرا بھی پوائنٹ ڈالو نا کہ اگر بھائی بیٹے کی شادی ہوئی ہے سمجھو اس عورت سے، تو پھر اس عورت کو اس کا باپ نہیں لے سکتا، ایسا بھی کچھ ڈالو آپ. یہ تو دیکھیں بہرحال مطلب یہ اسی لیے میں معاملات جو ہے ایسے ہیں. جی ہاں، جی ہاں، صحیح ہے، لاجک کے باہر ہے، بس یہی بولنا چاہتا تھا میں.